जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कुछ चीजें मैं आप लोग को दिखा रहा हूं जो बिहार में किसानों का हाल हुआ है। कैसे हो गए बिहार के किसान बेहाल, सरकार पता नहीं किसानों के लिए कितनी सारी बातें करती रहती है, लाखों दावे ठोकती है, हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं किसान को। अब जो अभी वर्तमान में स्थिति है किसान की, वो मैं सबसे पहले आपको खेत दिखाता हूं जो बंगाल से तूफान उठा, उड़ीसा से उठा। कैसे बिहार के अंदर इस महीने के अंदर बारिश नहीं होती है, सभी नदी नाले खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं। इतनी बारिश हुई है, इतनी क्षति हुई है लोगों के जो एलिवेटर मकान, जो जिसे कहते हैं हम इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना के तहत जो गरीब आदमियों को मकान की राशि दी जाती है, वो उन्होंने मकान बनाया। इतना पैसा सरकार नहीं देती है कि उसका छत का ढलाई हो सके। वो सिर्फ 5 इंची की दीवार खड़ी करके एलिवेटर डाल के गुजारा करने पे बेबस होते हैं गरीब आदमी। क्योंकि यदि लाख, 2 लाख, 5 लाख गरीबों के पास आमदनी होता तो शायद ये प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आपको खेत दिखा रहा हूं जो मूंग की खेती किसानों ने की है, किस तरीके से वो मूंग पूरा का पूरा डूब गया है। और मूंग की खेती में जरा भी पानी बर्दाश्त नहीं होता है। जो भी किसान व्यक्ति हैं वो सब इस चीज को जानते हैं। मैं आपको खेत की तरफ लिए चलता हूं। ये देखिए, ये खेत में जहां तक आप देखेंगे पूरा खेत ये मूंग बाग था, पूरी तरह से डूब चुका है ये खेत। और देख रहे हैं, और मैं आपको इस तरफ दूसरे तरफ का भी नजारा दिखा रहा हूं। सरकार एहसान जताती है किसानों को, हम 6,000 रुपए साल का देते हैं। 6,000 रुपए। अगर जिसने 1 बीघा या 1 एकड़ जमीन जिसने मूंग की दाल बाग की है, तो समझिए उसकी जुताई के अंदर 4,000 रुपए का खर्चा लग जाता है। 4,000 रुपए का। ये आप खेत देख लें। फिर मैं आपको कुछ किसानों से, देख रहे हैं जहां तक आपकी नजरें जाती हैं वहां तक सिर्फ जल ही जल नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक दिन के बारिश के अंदर ये हाल हुआ है किसानों का। 3 एकड़ के अंदर मैंने भी 1 मिनट जरा लाइफ है, 1 मिनट के लिए बस मैं कुछ किसानों से आपको बात कराता हूं। आपने भी फसल बोया है क्या? जी। कितने एकड़ के अंदर आपने, क्या नाम हुआ आपका? मैं गणपति झा जी, पूर्व जिला पार्षद मधुबनी। अच्छा। गाँव अंधराठरी। अच्छा। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी झंझारपुर समाजवादी से। अच्छा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी झंझारपुर से, पूर्व फिर विधानसभा प्रत्याशी निर्दलीय झंझारपुर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने ये मूंग की खेती की है इस साल? जी। तो बचा या बर्बाद हो गया? आप बचने का कहाँ सवाल है? कितने एकड़ में आपने किया या कितना किया? 1 एकड़ में। 1 एकड़ के अंदर। और 1 एकड़ की जुताई में कितना पैसा आपका खर्च हुआ? लागत को छोड़ दीजिए, मन से खेती किए थे। मन से खेती किए थे। लागत नहीं जोड़ी। लगभग 4,000 निश्चित रूप से ज्यादा ही कही है। और सरकार 6,000 रुपए देके किसानों के ऊपर एहसान जताती है। ये तो ढकोसलाबाजी है सब। आपको तो बराबर फेसबुक पर लाइव पर देखबे करते हैं जी। और जो फैक्ट बात है वो रखते हैं जनता के बीच निर्भीक पूर्वक, बिना किसी भय के। जैसे कुछ सामाजिक काम पप्पू यादव स्टार्ट किए तो चले गए जेल। आपको तो कोई डर भय है नहीं। मुझे भी जेल में डालने के लिए सरकार अपना जो भी उनके पास हथकंडा था वो लगा चुकी है। सीबीआई जांच बिठा चुकी है, 1 बार ही नहीं 2-2 बार, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लगा। प्रॉपर्टी की भी जांच सरकार करा लिया, कुछ हाथ नहीं लगा। क्योंकि मैं आदमी 1 नंबर का हूं, 2 नंबर का नहीं। 2 नंबर का रहता तो जेल में होता,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जी सब किसान की आवाज बन के जी। आप जैसे उभरते रहे हैं उसी तरह से उभरते रहिए। बस यही मेरी शुभकामना है आपसे जी। और धन्यवाद। यही आपका क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनेश्वर महतो। हाँ, धनेश्वर महतो जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए फिर हम और बात करते हैं जी। आप अभी लाइव में हैं क्योंकि सब जरा मैं किसानों से बातचीत कर रहा हूँ जी। धन्यवाद। ठीक है, ठीक। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम रामतार यादव। रामतार यादव जी, आपने मूंग की खेती की है सर। कितने में? तकरीबन 10 कट्ठा। 10 कट्ठा में। उसकी लागत क्या आप लोग की आई? लगभग 3000 रुपया। 3000 रुपये आपकी लागत आई खेती में। और अब जो भी रात में जो बारिश हुई है, यस तूफान ने पूरा जस लेके चला गया। मतलब उसने अपना तो जस किया लेकिन जनता का भ्रष्ट कर दिया। ऐसा सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार तो 6000 रुपया साल को दे रहा है, उससे तो क्या आपको मिलता है? नहीं, हमें तो नहीं मिलता है। हम तो बटाई करते हैं, हम गरीब किसान। अच्छा, मतलब दूसरे से आप बटाई करते हैं साझेदारी पे, यानी कि साझे में। हाँ। यानी कि पूरे का पूरा आपका 5 पैसा सरकार से कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? जोगिंदर महतो। जोगिंदर महतो जी, आपने मूंग की खेती की है इस साल? हम किए हैं। कितने कट्ठा में या बीघा में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। क्या लागत लगभग आपकी लगी उसको बाग करने में? 4500। 4500 आपकी लागत लगी। और सरकार जो कहती है कि हम किसानों को 6000 रुपया देते हैं, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ? क्या सरकार आपको नहीं मिलता है, न देता है सरकार? मतलब वो 6000 रुपया जो मोदी सरकार कहता है कि हम किसानों को साल में देते हैं, क्या वो 6000 रुपया आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अब कुछ और किसान से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दुलारचर पासवान जी, आपने भी क्या मूंग की खेती किया है? हाँ सर। कितने कट्ठा में या बीघा में? 15 कट्ठा में। 15 कट्ठा में। कितना लागत आया आपका? 15 कट्ठा में 150 रुपये से पड़ेगा। अच्छा, 1500। वो तो जोताई लिया, बाकी आपका वो मजदूरी वो सब, मतलब उसको भी जोड़िएगा ना, मजदूरी वगैरह, वो तो खेत जोतने का चार्ज हुआ। मूंग भेले। अच्छा, ठीक है। जो सरकार कहता है कि 6000 रुपए हम किसान को देते हैं, क्या आपको वो लाभ सरकार के द्वारा कहियो नहीं भेटा? कहियो नहीं भेटा? आज तक नहीं भेटा आपको 6000 रुपए मोदी जी का? कहियो नहीं। और ये जो मकान आपका है, आप ही का है? अच्छा, बगल में है। तो ये मकान सरकार के द्वारा दी गई है या आपने लोग ने खुद बनाया है? नहीं, सरकार। इंदिरा आवास। तो सरकार जो पक्का मकान बनाने का देती है, तो आपके छत पे एलिवेस्टर है? मतलब कहने का कि जो सरकार पैसा देती है उससे आपको पूर्ति नहीं हुआ मकान बनाने के लिए? अपना पैसा के 18,000। इधर आइए। 18,000। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर पासवान। राजकिशोर पासवान जी, सरकार ने जो पैसा दिया उससे आपका घर क्या तैयार हो पाया कि नहीं? 18,000 रुपया देने रहे हुए टाइम में। 18,000। 25,000 से चालू? हाँ, तब 18,000 रुपया। मतलब 7,000 वो दलालों ने कमीशन खा लिया। 18,000 वाला मकान मिलल है, वो मकान जो है से रद्द कर। अभी तो 18,000 का एक टेलर ईंटा ही आता है। अभी अपना पैसा के जो है एलिवेस्टर तक पहुंचा देना चाहिए। अच्छा, ये एलिवेस्टर आप अपने पैसे का मतलब मकान में दिए हुए हैं। क्या ये जो रात में जो 3 दिन से जो बारिश हो रही है, तूफान आया है, इससे क्या आपकी भी क्षति हुई है कुछ एलिवेस्टर वगैरह? या बहुत एलिवेस्टर घर सर जो है से गिर गए पूरा। उस पे नया पन्नी नजर आ रहा है? क्या पन्नी जो दिए हुए थे उड़ गया था? हाँ सर। 20,000। तो आओ सब बाजी भाई कुछ हो? हाँ, बढ़ते क्या नहीं। अपन ये बात है, सही बात है। घर जो है से घर है तो अपना हक के बाजे के है जिनका, इधर आइए। आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए कि सरकार जो लाख दावा करती है कि हम लोग, कई किसानों से हम लोग ने बात किया है, एक चाचा भी हैं
रिश्ते में हमारे चाचा लगेंगे। चाचा जी, आप भी किसान हैं, क्या आपने मूंग की खेती की है या आपके लड़कों ने किया है इस साल? अच्छा, पहले तो ये बताइए, जो केंद्र सरकार, आपका नाम क्या हुआ? बाबूजी महतो। बाबूजी महतो। बाबूजी का आप ये बताइए कि सरकार जो कहती है कि 6,000 रुपए हम साल में किसान को देते हैं, क्या आपको कभी 6,000 रुपया सरकार की तरफ से मिला है? बेटे है या कौन बाबत में बेटे? आपको मिला है 6,000 रुपया? एक बार भी नहीं मिला आज तक। तो यह मोदी सरकार का हाल है, जो ये दावे ठोकती है कि हम किसानों को 6,000 रुपए। मैंने अभी आपको 7-8 किसान से बात कराया है, जिसके अंदर एक भी किसान ये नहीं कह रहा है कि हमें 6,000 रुपए मोदी सरकार का मिलता है। अब कुछ और व्यक्तियों के पास चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र पासवान जी, लगता है तबीयत खराब है क्या एकदम? सब चीज बंद है, घरों गिर। अच्छा, आपका घर भी बगल में गिर गया? हाँ। क्या कह सकता हूं मैं, सरकार जो हमारी है। अच्छा, क्या सरकार ने आपको 6,000 रुपए जो किसान को बोलती है कि हम, सरकार जो 6,000 रुपए सालाना कहती है कि हम किसानों को देते हैं, क्या आपको कभी सरकार की तरफ से 6,000 रुपए मिला है? नहीं मिला है। महेंद्र पासवान इनका नाम है। इनकी हालात आप देख सकते हैं, ये गरीबी जीवन क्या होती है आप इससे समझ सकते हैं। एकदम बीमार, लाचार, और सरकार दावे पे दावे ठोकती है। क्या आपने भी मूंग की खेती की है इस साल? बचा के डूब गया? डूब गया, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ किसान से मैं आपको और बात कराता हूं। क्या हाल चाल है आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय महतो। विजय महतो जी, आप मूंग की खेती करते हैं? जी, किए हुए। क्या किए हुए हैं? कितना? 1 बीघा 20 कट्ठा। 20 कट्ठा 1 बीघा किए हुए हैं। वो बचा के गया। सरकार जो दावा ठोकती है कि हम किसानों को 6,000 रुपए की मदद पहुंचाते हैं, क्या सरकार से आपका मतलब सरकार ने कभी आपको 6,000 की मदद की है? नहीं की है। यानी मोदी जी के सिर्फ वादे हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? देवीचंद पासवान। देवीचंद पासवान जी, ये घर आपका है? जी। ये एलिवेस्टर मकान के ऊपर नजर आ रहा है, क्या ये इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हुआ है या खुद इंदिरा आवास से, यानी कि उसके टाइम में? तो कितना पैसा मिला था? 25,000। 25,000। योजना कितने की थी? 35? पूरा 25,000 आपको मिला? जी। तब तो बहुत भाग्यशाली आदमी है कि पूरा 25 का 25 दे दिया। मैंने तो अभी तक ऐसा एक व्यक्ति नहीं दिया है, या उस व्यक्ति को बचाने के लिए बोल रहे हैं? जो अलॉट मिला वो तो बता। अलॉट मिला ना आपको? मिला कितना? हाथ पर कितना मिला? अलॉट तो अभी 1,20,000 मिलता है, लेकिन 1 लाख ही मिलता है ना। 20,000 तो दलालों के हाथ में चले जाते हैं। क्या झूठ कह रहा हूं मैं? नहीं, झूठ कह रहा हूं तो आप कह सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। तो उसी तरह आपने भी दलाल को पैसा दिया ही होगा। अब दलाल तो बेकार, दलाल का काम तो होता ही नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपने क्या ये मूंग की खेती की है? किए हैं 15 कट्ठा। 15 कट्ठा बचा के गया। अभी तक भी पानी लगा हुआ है। क्योंकि मूंग बर्दाश्त नहीं करता है बारिश, जिसमें अभी भी पानी लगा।
नहीं नहीं, एक हमारे भाई टीचर हैं और कुछ समाज सेवी हैं। आप लोग ने भी खेती की है क्या मूंग की? बचा की डूब गया। कितने में किए थे? 5 कट्ठा में किए। 5 कट्ठा में। अच्छा, जो मोदी जी 6,000 रुपए सालाना देते हैं उससे आप लोग खुश हैं? मिलता है? नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला। सही में नहीं मिलता। आपके गांव में तो सुनता हूं कि हर घर में मिलता है। अरे गांव में मिला होगा, कुछ परसेंट तो मिला होगा, लेकिन ऐसा मतलब कि यानी कि जो मोदी जी के खासम खास आदमी है उन सबको मिलता है। हाँ, वो व्यक्तिगत उन्हीं लोग को। अच्छा, उन्हीं लोग के लिए मिलता है। तो कितने का लगभग आपका नुकसान हो गया? इस बार तो हमको लगता है काफी का नुकसान, 50,000 से ज्यादा का नुकसान होगा। 50,000 से आपका ज्यादा खेती में नुकसान है। सब्जी का नुकसान ही है। सब्जी वगैरह के बारे में बोलिए। सब्जी वगैरह तो खैर बारिश में सब बर्बाद हो ही गया। कि वैसे भी आपको महतो समाज, कुशवाहा समाज सब्जी की खेती ज़्यादा करता, तो सबका तो डूब गया। सब्जी की फसल तो पूरी तरह नष्ट हो गई। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे हर एक परिवार को अभी जो क्षति हुआ है, एक हम को नहीं, हर एक परिवार में इस बार क्षति हुआ है। मोदी जी ने बंगाल को, उड़ीसा को और क्या कहते हैं ये महाराष्ट्र को और गुजरात को काफी अच्छा फंड दिया है, लेकिन बिहार को एक भी रुपया नहीं दिया इतनी तबाही के बाद भी। मोदी जी सोचेंगे कि बिहार में क्या, तो इलेक्शन के टाइम में जनता उनको सिखाएंगे। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में, तो इलेक्शन के टाइम में तो आपको फ्री का 5 किलो चावल दिया था ना वोट के लिए? तो ले लिया ना, अगले बार आएगा उसके बाद में पता। अच्छा, तो उस टाइम में फिर चुनाव के टाइम में आपको फ्री में चावल देने लगेगा? ऐसा नहीं है, जनता 2 बार ठका चुका है। अच्छा, 2 बार ठका चुका है। तीसरे बार नहीं ठकाएगा। तीसरा बार हाँ, देश पास मान के घर पर गाछ गिर जाले ओ, तो कहीं देख लेला होकर। चलिए देख ले हैं। 2 मिनट आपको मैं, कीचड़ है कोई बात नहीं, हम लोग कीचड़ में भी चले जाएंगे, रूबरू कराएंगे सरकार को, आंखें खोलने का काम करेंगे। 1 मिनट में हम लोग के एक घर के ऊपर पेड़ गिर गया है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। चलते हैं बस उस घर की ओर। एक दुखद घटना भी हुई है हमारे गांव में। एक छोटे से बच्चे को अभी आधे घंटे पहले सांप काट लिया। बहुत दुखद घटना है। मुश्किल से 1-1.5 साल का बच्चा। दिखा भैया है बच्चा। ऐसा पहले कोई समाज सेवा नहीं है। आई सबके समाज सेवा किया नहीं है। देखे छियै केहन चिकन तक बकरी पोसने छियै। चलिए जिधर कीचड़ है इधर से चलिए, हम लोग कीचड़ में भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। खुटा लागल है चाचा, देख रहे हैं ये गरीबी हालत है। हाँ। नलका पर पानी जो है नहीं चल रहा है, नल को जो है तो देखिए। अच्छा, ये नल जल योजना जो बिहार सरकार की है, ये क्या चालू नहीं हुई? नहीं हुई है यहाँ पे पंचायत में नहीं है। अच्छा, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ पंचायत के अंदर। हाँ, ये नलका है उखड़ा हुआ। यहाँ का है बिहार सरकार की योजना 7 निश्चित योजना। ये नल है, जल का पता ही नहीं है। पता नहीं है। अच्छा, अभी बात करते हैं आपसे नल जल योजना के संबंध में। अब मैं बाप रे, देखिए आराम से बाबू, फिसलोगे नहीं। ये देखिए, ये पेड़ है।
मैं भी गिरते गिरते बचा। ये हालात है गरीबी जिंदगी का। फिर घर पे गिर गया था, देखिए घर का स्थिति। ये मैं आपको इंसान बाल बाल बचा है, ये दिखाता हूं मैं आपको। सो रहा था इंसान से, बस कुदरत की एक दया ही कहिए बाल बाल बचे, जो बाल बाल बचा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का तूफान आया कि कितनी मोटी डाल पेड़ की गिर गई। ये गरीबों का हाल है। अभी इसके ऊपर ये पन्नी डाल दिया है, एलिवेस्टर वगैरह सारा टूट गया है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप तो विकास पुरुष कहलाते हैं। आपका विकास बिहार में पूरी तरह से झलक रहा है। शायद ऐसी तस्वीर, ये देखिए, फिर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तबाही, ये देखिए, इस गरीब के पास इंदिरा आवास की मिली हुई योजना है, लेकिन वो पैसा वहीं तक खत्म हो गया। इसके पास, क्योंकि इसके न पति है न एक बेटा है, तो वो भी लाचार ही है। वो व्यक्ति को ठीक है, सरकार ने योजना दी, इंदिरा आवास दिया, लेकिन मैं कहता हूं आप पैसा क्यों देते हो किसी को? घर बनवा दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये घर बनवा दीजिए, सरकार को घर बनवा दीजिए। सरकार को चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? ललन कुमार पासवान। ललन कुमार पासवान जी, मेरा भी विचार है कि सरकार पैसे देने के बजाय घर बनवा दीजिए, घर बनवा के दे, ताकि उसके अंदर रिश्वतखोरी भी बंद हो जाएगी। और गरीबों का जो सरकार कहती है कि हम घर बना के दे रहे हैं, वो योजना भी पूरी तरह से 30,000 दे रहा है, 30,000 तो ले लेता है घूसे में। अभी तो 30,000 में क्या बनाएंगे? अभी तो 1,20,000 की योजना हो गई है इंदिरा। 1,20,000 हम लोग को 17,000 में मिला था, 17,000 दे रहा। अच्छा, आपको 17,000 मिला था। उसी आप समझ सकते हैं, चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो, चाहे मोदी जी आए, चाहे नीतीश बाबू बिहार में आए, चाहे लालू जी, किसी का भी शासनकाल हुआ हो, बिना दलाली के कोई काम नहीं होता है देश में। चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो। तो ये हालात हैं। देखिए, इस एक और मैं मकान की स्थिति दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये उड़ा हुआ एलिवेस्टर है, और ये टाट देखिए, ये टाट देखिए। शायद आप लोग को कोई मीडिया आपको ये तस्वीर नहीं दिखाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि गरीबी जिंदगी क्या होती है। आप समझ सकते हैं। अब मैं एक सरकार की एक योजना कांग्रेस के टाइम में ही हुई थी, अभी तो भाजपा के शासनकाल में तो मैंने कोई शादी ब्याह के लिए कोई दलान, कोई ऐसा चीज नहीं देखा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए शादी ब्याह का घर, जैसे कोई हॉल टाइप में हो, कोई समुदाय भवन हो, ऐसी योजना ये लगता है ये सरकारें सारी बंद कर चुकी है। तो पुराने टाइम का एक मकान दिखाता हूँ। हरजन टोला, उस टाइम में इसका हरजन दलान के नाम से जाना जाता था। मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। जर्जर हो चुकी है ये तस्वीर, देखिए। अंदर में पूरा सजा। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं आपको, ये है छत। छत के नीचे कोई खड़ा नहीं हो सकता है, डर से कोई खड़ा नहीं हो सकता इस छत के नीचे। ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार का विकास पूरी तरह से नजर आ रहा है। आप
देख सकते हैं। देख लिए घर गिर गया। अच्छा, आपका घर गिर गया है। और देखे पूरा दीवार। अच्छा, मैं यहीं से दिखा देता हूँ एक तस्वीर। ये देखिए, ये मकान का एलिवेस्टर वगैरह सारा उड़ गया है गरीब आदमी का। दीवार भी ढह गई है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या हमारा झोली पासवान। झोली पासवान जी, आप ही का घर है? हाँ हाँ आप ही का टूट गया है? हाँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार सरकार से आप? बिहार सरकार से मदद मांगते हैं। हाँ। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ, किसान। अच्छा, कभी आपको केंद्र सरकार ने 7 साल के दरमियान में कभी आपको मदद पहुंचाई है? 6,000 रुपए का जो बोलते हैं कि हम किसानों को देते हैं, हमरा नहीं मिलल भाई। आपको नहीं मिला है? धन्यवाद। हमरा नहीं मिला। उतने लंबा संभव नहीं। अब मैं आपको 100% 100 में 100% जो जीवन का हकीकत चीज है वो मैंने दिखाया है। मोदी जी के भक्तों से पूछो तो कहता मोदी ही मोदी है। अरे भक्तों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो इंसान बनो, जानवर मत बनो। क्योंकि जानवर को जैसे चराया जाता है वैसे चरता है। तो जानवर मत बनो, इंसान बनो। पार्टी के किसी के सपोर्टर मत बनो। इस देश के राष्ट्र के विषय में सोचो। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करती है तो उसका सपोर्ट करो, गलत करती है तो उसका विरोध करो। कोई दूसरा दल गलत करता है तो उसका विरोध करो, अच्छा काम करता है तो उसका सपोर्ट करो। मैं यही कहता हूं, देशभक्त बनो, किसी पार्टी के और किसी व्यक्ति विशेष के भक्त मत बनो। क्योंकि तब आप अपने ही समाज को, अपने ही देश को नर्क में धकेलने का काम करते हैं, जैसा कि अपने देश में पिछले 7 साल में हुआ है। ये अंधभक्ति के कारण से आज देश हमारा गर्क में चला गया है। इतना ही कहूंगा आज के लिए। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।